आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हम मौजूद हैं रिम्स हॉस्पिटल में और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन डॉक्टरों के साथ जिस तरीके से मारपीट का मामला सामने आता है, ऐसे में एक और मामला सामने आया है जहाँ पे कि चिकित्सा के दौरान एक शिशु की मौत हो गई है, जिसे लेकर के डॉक्टरों की जमकर पिटाई कर दी गई है। ऐसे में डॉक्टर जो है वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के धरना दे रहे थे और ऐसे में इनका कहना है कि जब तक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आएगा तब तक ये यहाँ पे सेवाएं नहीं चलने देंगे। प्रशासन के बहुत ज़्यादा समझाने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो अभी फिलहाल धरने को स्थगित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम डॉक्टर से बात करते हैं और जानते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पे वो क्या कुछ करेंगे। के साथ मारपीट के मामले आए दिन सामने रहते हैं, ऐसे में प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक सामने नहीं आया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी तो ये हड़ताल वापस हो गई है, लेकिन आए दिन जो अनियम में हुई, रिम्स में होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होती है, तो वैसे स्थिति में हर बार हड़ताल होती है और हर बार सरकार की कान में जूं वो देर से रेंगती है। इसके जड़ में अगर तुम देखो तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लगाना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर इतने सारे राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है तो क्या वहाँ पर अराजकता की स्थिति है? बिल्कुल नहीं। तो हमारे राज्य में लगाने से अराजकता कैसे हो जाएगी? और दूसरी की बहुमत की सरकार है, तो जब बहुमत की सरकार है तो सारा विधेयक बहुमत से पास हो रहा है, तो हमारा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं पास हो रहा है? प्रवर समिति को क्यों भेजा गया? प्रवर समिति के मायाजाल में इसको फंसा दिया गया है और किसी आईएमए के पदाधिकारी को पता नहीं है कि प्रवर समिति में क्या हो रहा है। लगातार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसे लेकर के लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर कुछ बात सामने नहीं आई है, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? ये तो अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड जैसी स्टेट में जहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था की घोर कमी है, वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, तो वहाँ पर जो भी हमारा संसाधन है उसको हम समुचित रूप से उपयोग करें, यही अपेक्षित रहता है। तो इसके मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और राज्य से तुलना में झारखंड में ज़्यादा अपेक्षित इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जिसके चलते डॉक्टर के कामकाज करने में बाधित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि असुरक्षित डॉक्टर जो है वो कभी भी आपको सही इलाज, समुचित इलाज नहीं दे सकता है, क्योंकि एक डरा हुआ डॉक्टर जो है अपनी जितना उसका योग्यता है उसकी योग्यता नहीं आ पाती है, वो हमेशा भयभीत रहता है, तो वो अपना सेवा क्या देंगे। तो हमारे अपेक्षा है कि सरकार से कि वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो भी है, जिस कारण से भी आपका लंबित हो रहा है, उस बाधा को दूर करे और इमीडिएटली उसको लागू करने का प्रयास में एक सकारात्मक कदम बढ़ाए, जिससे कि डॉक्टर वर्ग में एक सुरक्षा की भावना हो और एक सहयोगिता लगे कि हाँ, सरकार उसके लिए भी सोच रही है। लगातार यहाँ पे डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ऐसे में इनका साफ तौर से कहना है कि अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो वो मरीजों का इलाज भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में मरीजों को और सरकार को ये चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में यहाँ बातें हो रही है वो ना सिर्फ डॉक्टरों के लिए बल्कि मरीजों के लिए भी बात हो रही है। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप सिन्हा भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि वो क्या कुछ कहेंगे। सर, लगातार जिस तरीके से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है निकल करके, ऐसे में डॉक्टर्स भी अपने आप को बहुत अनसेफ फील करते हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये अप्रिय जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उसी का खामियाजा ना मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये डॉक्टर का क्या है? डॉक्टर अगर आप नहीं यहाँ करेंगे, दूसरे कार्यस्थल बदल देंगे, राज्य बदल देंगे, पलायन होगा, लेकिन इसका अल्टीमेट भुगतान किनको करना पड़ा? मरीजों को। आज अगर जमशेदपुर में इस तरह की घटना होती है, पूरे राज्य के मरीजों को ये अप्रिय स्थिति से का सामना करना पड़ा, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग कभी भी जो भी निर्णय लिए हैं जनहित में लिए हैं और ऐसा भी निर्णय नहीं लिए हैं जिनसे कि जनता को प्रॉब्लम हो। इमरजेंसी सेवा को कभी बाधित नहीं करते हैं। जितना जल्दी कभी हम लोग उस तरह का रोड पे और संगठनों की तरह रोड पे घेराव ये सब पे विश्वास नहीं रखते। बहुत शालीनता से हम अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन हम अगर जब मेडिकल कॉलेज जैसे अस्पताल में अगर हमारे डॉक्टर सुरक्षित नहीं है रात में आईसीयू में, तो आप समझ सकते हैं कि सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो चिकित्सक काम कर रहे हैं वो कितने भयभीत होंगे। और क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक भयभीत चिकित्सक अपना बेहतर चिकित्सा दे सकता है? तो 24 राज्यों में लागू है, कोई झारखंड अगला राज्य नहीं है। अप्रिय घटना अगर कोई घटती है तो इसका निदान करना चाहिए ना, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चीज़ों को टालने से समस्या का हल नहीं होता है, उनके निराकरण से होता है। तो हम आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे सरकार से कि इमीडिएट मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जैसे चीज़ों को वो इमीडिएट लागू करें।
लगातार यहाँ पे डॉक्टरों से बात करने के बाद ये चीज़ जो मालूम चल रही है वो ये है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से जमशेदपुर में ये जो घटना हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं मरीज़ों के लिए ही ये बहुत दुखद है कि उनके मतलब एक जगह पे ये घटना होने के बाद पूरे राज्य भर के मरीजों को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो उसके बाद मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना है कि वो बिल्कुल शालीनतापूर्वक तरीके से यहाँ पर अपनी बातों को रख रहे हैं और सरकार को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डॉक्टर सुरक्षित रहेंगे तभी वो मरीजों का इलाज सही तरीके से कर पाएंगे। फिलहाल हमारी खबर यही तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।